कैसे बोल दूं बेटा, मेरे ही पोते पोतियां हैं ना। मैं नहीं देखभाल करूंगी तो कौन करेगा। और सुन, तू तो कभी मत बोलना कुछ भी, नहीं तो कह देंगे आपके बच्चों के समय देखभाल कर रही थी ना, फिर हमारे बच्चों की क्यों नहीं कर सकती। बस बेटा, जब तक हाथ पांव चल रहे हैं, जितना कर सकती हूँ उतना कर रही हूँ। सरला जी ने कहा। पता नहीं माँ को कब आराम मिलेगा। अपने घर में बड़ी बेटी होने की जिम्मेदारी निभाती रही। शादी के बाद बड़ी बहू की, पति के जाने के बाद चार चार बच्चों की परवरिश में खुद कितने दुख काटी होंगी। ये बात हम कभी जान ही नहीं पाए। हमेशा स्वावलंबन बनकर साथ खड़ी रही। आज 65 साल की उम्र में भी छोटे छोटे पोते पोतियों की जिम्मेदारी निभा रही हैं। जाने माँ को कब अपने लिए वक्त मिलेगा। हमेशा कहा करती, मन करता है कि कहीं धार्मिक स्थल के दर्शन करने जाऊं, पर अपने बेटों के बच्चों की परवरिश में लगी पड़ी हैं। कल ही कह रही थी, बेटा अब मुझसे बच्चे नहीं संभाले जाते। मेरी भी उम्र हो रही है। चूल्हा चौका तो तब भी कर लूं, पर आजकल के बच्चे पहले के बच्चों जैसे नहीं हैं, जो दूध पीकर आराम से बिस्तर पर लेटकर खेलते रहें। उनको पकड़ कर रखना मेरे बस का नहीं। पर बहू की भी मजबूरी है। बड़ी बेटी का ऑनलाइन क्लास, ऊपर से साल भर के 2 जुड़वा बच्चे, कितना संभालेगी। माँ भी ना अपने दर्द को नजरअंदाज कर बच्चों के दर्द को सर्वोपरि समझती हैं। मीतू अपने पति समर से अपनी माँ सरला जी के बारे में कहकर चिंता जता रही थी। देखो, माँ की उम्र हो गई है, इसमें कोई शक नहीं, पर ये बात भाई साहब को समझना होगा। आखिर उनकी माँ भी तो हैं, उनके घर पर हैं। वो लोग कैसे मैनेज करते वो जानते हैं। माँ ने हमारे बच्चों को भी संभाला है, तब वो सक्षम थी। पर जब खुद का शरीर आराम खोजता है, वैसे वक्त में काम करने से तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाएगी। मम्मी जी को बोलो भाई साहब से बात करें, समर ने कहा। 2 दिन के बाद मीतू ने माँ को फ़ोन किया। माँ की आवाज़ में आज चिड़चिड़ापन था। वो अपनी बेटी मीतू से दिल की हर बात कर लिया करती। हमेशा कहती, बेटा जीवन के उस वक्त पर पति का साथ छूट गया जब तुम सब छोटे छोटे थे। मैंने तुम सबके चेहरे देखकर सब कष्ट सह गई, पर अब ऐसा लगता है अकेले रहने का दंश चुभ रहा है। मन की बात किसे कहूँ, इसीलिए तुमसे कह दिया। लेकिन बेटा, जो भी तकलीफ होती है वो बस तुम अपने तक ही रखना, कभी अपने भाइयों से ना कहना। आजकल देख रही हूँ बेटे भी माँ के दर्द को नहीं समझना चाहते। मन की तकलीफ मन में रखने से घुटन सी होने लगती है। तुमसे कहकर मन हल्का कर लेती हूँ। आज भी माँ की आवाज में फिर से दर्द का आभास हो रहा था। माँ, तुम भाई से बात करो, उसको भी बताओ अब ये उम्र तुम्हारी नहीं बच्चे गोद में लेकर उनके साथ खेल कूद कर सको। मीतू ने अपनी माँ से कहा। सच में माँ को लेकर दुविधा में रहने लगी मीतू, क्या करे क्या ना करे। महानगर में रहना भी खुद में चुनौतियों भरा ही होता है। बस भागम भाग सी जिंदगी। भाई सुबह जो ऑफिस के लिए निकलता तो रात 11 बजे घर आता। माँ भाभी के साथ बच्चों में उलझी रहती। बच्चे ज़्यादा सोते नहीं तो उनके साथ साथ में जागना भी पड़ता। नींद भी ठीक से पूरी नहीं हो रही थी, लिहाजा एक दिन तबीयत खराब हो गई। मीतू की 2 दिन से बात नहीं हुई थी। उसने फ़ोन किया तो भाई ने फ़ोन उठाया। हेलो दीदी, कैसी हो? मम्मी को 2 दिन से बुखार हो गया और पेट में भी दर्द हो रहा है। जाने क्या खा ली। अब 3 बच्चों के साथ साथ उनकी भी देखभाल करनी पड़ रही है। मैं तो छुट्टी ले रखा हूँ। तनु से सब कुछ अकेले संभालना मुश्किल हो रहा था। मम्मी भी तो कुछ नहीं कर सकती। मेरे लिए मुसीबत हो गया है। मीतू भाई के मुंह से सुनकर अवाक रह गई। वाह भाई, बहुत अच्छा बोल रहे हो। माँ की उम्र देख रहे हो। जब तुम्हारी बीवी थक जाती, तुम थक जाते, तो क्या माँ नहीं थकती होगी? अरे, वो तो सब संभाल रही इस उम्र में भी, पर तुम अपनी ही माँ को नहीं संभाल पा रहे। देखना, कहीं माँ को खो मत देना, नहीं तो जो तुम्हारे महानगरों में सहायिका के
10,000 बचा रहे हो ना, वो देने ना पड़ जाएं। तुमसे नहीं संभल रही हैं तो मैं समर को भेज दूंगी, वो जाकर मम्मी को मेरे पास ले आएंगे। मैं बेटी हूँ उनकी, उनको ना तो तकलीफ में देख सकती हूँ और ना उन लोगों के पास छोड़ सकती हूँ जिनके दिल में उनके लिए इज्जत ही ना हो। बता देना समर को कब भेजूं, वो जाएंगे, मम्मी को लेकर आ जाएंगे, तुम्हारे घर बोझ नहीं बनेगी। मीतू के स्वर में भाई के लिए रौस भी था और तलखी भी। अरे दीदी, परेशान था इसीलिए ऐसा बोल गया। सॉरी दीदी, वो मेरी भी माँ है, उसकी तकलीफ को मैं समझता हूँ, पर क्या करूँ, खुद ही इतना परेशान रहता हूँ। घर में क्लेश हो तो बस माँ पर ही निकल जाता। सच्ची बेचारी मौन रहकर सब सुन लेती है, शायद बेटे की गृहस्थी सपाट से चल सके इसीलिए। अब तुम चिंता मत करो, हमारी माँ का पूरा ध्यान रखूंगा मैं। शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा, ना तुम्हें ना तो माँ को। अपने छोटे भाई को माफ कर दो। मैं देखता हूँ कि कैसे बच्चों के साथ में माँ के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखूं। अब तुम सोचना बंद कर दो। तुम्हारे भाई को समझ में आ गया कि वो क्या गलती कर रहा था, कहकर भाई ने फोन रख दिया। अगले दिन माँ का फोन आया। उसकी चहकती आवाज से एहसास हो गया कि अब माँ की तकलीफ बेटा भी सुन के समझ रहा है। बेटा, तूने कुछ कहा है क्या मोनू को? वो कल से बहुत बदला बदला सा नजर आ रहा है, मेरा पूरा ध्यान रख रहा है, बच्चों की देखभाल में बहू की भी मदद कर रहा है, मुझसे बार बार बोल रहा, आप जल्दी ठीक हो जाओ माँ, तुम बीमार हो तो पूरा घर बीमार जैसा लग रहा है। मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी बिटिया, बस मेरा बेटा ऐसा ही बना रहे। ऐसा लगा मानो माँ मन ही मन जाने कितने आशीष भाई पर बरसा रही हूँ। मैंने कुछ नहीं कहा माँ, शायद भाई को समझ में आ गया हो तुम्हारी तकलीफ। बेटा है ना तुम्हारा, वो नहीं समझेगा तो कौन समझेगा। मीतू भी भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि अब बस माँ को कोई दुख ना देना। आज के समय में भागदौड़ की जिंदगी और अनगिनत खर्चे, ऊपर से कोविड में सुरक्षा को मद्देनजर लोग सहायता रखते, लोग डरने लगे। जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, पेरेंट्स साथ में हो तो सब आसान हो सकता है, पर उनकी उम्र के हिसाब से भी सब सोच समझकर करवाना चाहिए। खैर, सरला जी के बेटे ने उनकी तकलीफ समझकर खुद भी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी उठाने लगा, जिससे सब मिलकर अच्छे से घर और बच्चों की परवरिश कर सकते। दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगी कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ में। थैंक यू।